कभी कभी कुछ लोग बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे ऐसा बोल देते हैं कि उनका बोला हुआ उम्र भर उनका पीछा करता है। बड़बोलेपन में लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बड़बोलापन उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उस बयान की जिसमें 15 मिनट का जिक्र था। आपको भी याद आ गया होगा कि ऐसा कौन सा बयान था जिसमें 15 मिनट का जिक्र था। ऐसा बयान ओवैसी ने बोला था। उस पर पलटवार भी हुए हैं। अभी ताजा ताजा राजा सिंह ने कहा है, पूछा है कि क्या आपको 15 मिनट चाहिए, और 15 मिनट जिसने मांगा था उसका उद्देश्य तो वो जानते थे और सार्वजनिक भी हो गया कि 15 मिनट मिल जाए तो हम ऐसा कर देंगे। अब राजा सिंह ने पूछ लिया है कि क्या आपको चाहिए, बताओ। और साथ में यह भी कहा है कि अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिए जाएं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुल्लाओं का सफाया हो जाएगा। अपने भाषणों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले विवादित बयान का जवाब दिया है। कहा कि नागा साधुओं को 15 मिनट मिल जाएं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुल्लाओं का सफाया हो जाएगा, ऐसा बोला है सिंह ने। आपको बता दें कि उन्होंने खुद अपने भाषण का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। टी राजा सिंह कहते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, 15 मिनट दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, हम 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ऐसा कहने वालों, आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। करोड़ों हिंदू पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे हैं, साधु संत स्नान करने जा रहे हैं, और इन्हीं साधुओं में से एक है नागा साधु। सम्माननीय नागा साधुओं का इतिहास देखें तो जब जब सनातन पर संकट आया है तब तब इन नागा साधुओं ने तलवार उठाई है। भाला और त्रिशूल उठाकर हमारे नागा साधुओं ने जो किया है वह छिपा नहीं है। ओवैसी पर पलटवार करते हुए राजा सिंह आगे भी कहते हैं कि क्या आपको 15 मिनट चाहिए, बता दो, और अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिए जाएं तो जवाब भी दिया। जवाब क्या दिया कि अगर नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिए जाएं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुल्लाओं का सफाया हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दिया जाए तो 15 मिनट भौंकने वाले कुत्ते वहां से भागकर पाकिस्तान चले जाएंगे। इतना तीखा बोला है राजा सिंह ने। हिंदुओं से कभी टकराव मत करना, यह भी कहा है। जब जब हिंदू का
उत्थान हुआ है, इतिहास लिखा गया है। और यह तो बात हो गई सिंह साहब की। अब बात कर लेते हैं राजा भैया की। उन्होंने भी तो उसी 15 मिनट पर जवाब दिया है, चेताया है, पलटवार किया है, समझाया है सनातनियों को। उन्होंने वे उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक हैं राजा भैया। 15 मिनट के ओवैसी वाले बयान पर जोरदार चिंतन के साथ कहा कि हैदराबाद के एक नेता ने कहा कि अगर पुलिस हटा दी जाए तब फिर 15 मिनट में पता चल जाएगा। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो काफ़ी हद तक वह सही हैं। यहाँ इस बात का समर्थन किया। समर्थन कैसा है वह आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो एक झटके में लगभग आधे हिंदू खत्म हो जाएंगे। आखिर हमारे पास क्या है? ना तो हम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और ना ही हथियार जमा कर रहे हैं। तब फिर जान लेते हैं कि जूनियर ओवैसी ने क्या कहा था। 2012 में तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से विधायक अकरुद्दीन ने कहा था कि भारत में हम 25 करोड़ हैं। अगर 100 करोड़ हैं वे तो ठीक है, आप हमसे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ही कुछ अंदाज में बोले थे वो। और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। इस बयान के कारण अकरुद्दीन के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। वे जेल भी गए थे, लेकिन बाद में माननीय न्यायालय ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया। उसी 15 मिनट का यह जवाब है। क्या कितना खतरनाक बोला था कि हम 25 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, तब देख लेंगे कि किस में कितनी ताकत है। उन्हीं की बात का समर्थन किया है कुंडा विधायक राजा भैया ने। कहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि 15 मिनट के लिए यदि पुलिस हटा दी जाती है तो हिंदुओं की संख्या आधी रह जाएगी। नाम नहीं लिया उन्होंने, ये बात ठीक है, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा वो लोग कर सकते हैं, यदि ऐसा हो गया तो आधी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने ना तो जनसंख्या बढ़ाई है, जनसंख्या बल आप कमज़ोर हो रहा है, और ना ही हथियार रखे हैं। यदि ऐसा ही करते रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है, यह भी चेताया है। और दूसरी तरफ टी राजा सिंह ने बोल दिया है कि 15 मिनट मांगने वालों, यदि सारा जरा सा नागा साधुओं को कर दिया जाए तो फिर 15 मिनट में कम से कम उत्तर प्रदेश के तो सारे मुल्लाओं का सफाया हो जाएगा। और यदि नागाओं का कूच हैदराबाद हो गया तो फिर 15 मिनट की बात कहने वाले कुत्ते पाकिस्तान में ही शरण लेंगे।
यहाँ यह कहना बहुत ज़रूरी है कि जब भी जहाँ से कोई भी बयान आए तो चिंतन और मंथन के बाद निकलना चाहिए, क्योंकि ओवैसी के जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कम नहीं है और इस तरह के विवादास्पद बयान उनमें फैलेंगे तो संदेह क्या जाएगा। यह शुरुआत ओवैसी ने की थी। ओवैसी को समझना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं, कितना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, समाज में क्या संदेश जाएगा। उसी का पलटवार किया है टी राजा सिंह ने और राजा भैया ने। यहाँ पलटवार नहीं कहना चाहिए, यहाँ तो यह भी कह देना चाहिए कि टी राजा सिंह ने और राजा भैया ने ओवैसी को आईना दिखाया है कि किसी भ्रम में न रहे, समाज में शांति की स्थापना होनी चाहिए। यह वैमनस्य भरे बयान की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भ्रम में न रहें कि आपने 15 मिनट की पुलिस की मांग की है, हट गया तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इससे क्या होगा, समाज में विघटन आएगा भाई। समाज में बहुत अप्रिय घटनाएं घट जाएंगी। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। राजनीति एक अलग विषय है और उसमें कम से कम इतने खतरनाक विषैले बयान, समझिए 2012 की बात है, अभी तक उस बयान का इतना असर है कि लोग आक्रोशित हैं। जबकि होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, सौहार्द का वातावरण होना चाहिए, जिससे देश विकास करे और हमारी मिसाल बने विश्व में। होना यह चाहिए, ना कि यह होना चाहिए इतना खतरनाक बयान कि हम 25 करोड़ है तो 15 मिनट हटा दीजिए तो 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। ये विषैले बयान समाज में नकारात्मकता लाते हैं, दूरियां लाते हैं, नज़दीकियां नहीं ला सकते, प्रेम नहीं ला सकते।